नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी डूडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2022 में जो प्रत्येक विषय में सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी विषय की जानेंगे, फिर अंग्रेजी की, उसके बाद संस्कृत और सामाजिक विषय की जो एक्यूरेट लगभग अनुमानित जो सीटों की संख्या है उसकी बात करेंगे। इधर विज्ञान और गणित विषय की सीटें और पंजाबी और उर्दू विषयों की सीटों की संख्या भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और जो सक्सेस अगर आप इस परीक्षा में पाना चाहते हैं तो इसके लिए टारगेट की प्रत्येक सक्सेस के लिए एक टारगेट की आवश्यकता होती है और वो टारगेट एक तरह से जो सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो भी एक टारगेट है आपके लिए तय करती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर यदि पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं, महत्वपूर्ण, अच्छी और स्टूडेंट्स की जो रियल जो उनको जो तकनीकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में वीडियो बनाता है। तो वीडियो में अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी विषय की सीटों की संख्या की बात करेंगे। तो यहाँ जो सीटों की संख्या है वो एक लगभग जो आपकी 31,500 जो कंप्लीट सीटें हैं उनका एक वर्गीकरण है, जो कि जो सरकारी वेबसाइटों पर रिक्त पदों के आधार पर तय किया गया है। तो यहाँ पर हम टीएसपी और नॉन टीएसपी यानी टीएसपी में कितनी सीटें इसकी हो सकती है हिंदी विषय की, और इधर नॉन टीएसपी में कितनी सीटें हो सकती है, दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हिंदी विषय की जो नॉन टीएसपी की सीटें हैं वो 4 से 5,000 के बीच में हो सकती है। यानी 4 से 5,000 के बीच में आपकी नॉन टीएसपी एरिया की हिंदी सीटों की संख्या हो सकती है। और अगर टीएसपी की बात करें तो ये जो सीटों की संख्या है वो लगभग 700 के करीब होगी। यहाँ पर जो सीटों की संख्या है आपकी सफलता के लिए एक टारगेट की तरह कार्य करेगी। टीएसपी में लगभग 700 सीटें होंगी और जो नॉन टीएसपी है उसमें 4 से 5,000 सीटें आपकी रहेंगी। इसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है अंग्रेजी। दोस्तों, आपको पता है कि अंग्रेजी में आपकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और अंग्रेजी ऐसा विषय है जिसमें बहुत से टीचर बनते हैं। तो अंग्रेजी में जो नॉन टीएसपी एरिया है उसकी सीटें कितनी हैं और टीएसपी एरिया की सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो जो सीटों की संख्या है वो 8 से 9,000 के बीच में होने वाली है। और इधर अगर हम टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी में अंग्रेजी में ही टीएसपी में भी सबसे ज्यादा सीटें अंग्रेजी विषय में ही होती हैं। तो ये जो सीटें होंगी वो 1500 के करीब होंगी, यानी 1,500 के करीब सीटें टीएसपी एरिया में, और नॉन टीएसपी एरिया में 8 से 9,000 के करीब अंग्रेजी विषय में आपको सीटें मिलने वाली है। इसके बाद अपना जो अगला सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की जो संख्या होती है 8 से 9 लाख के करीब अभ्यर्थी जिस संख्या में होते हैं वो है सामाजिक विज्ञान, और यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम के अंतर्गत। तो इसमें हमारी पहले जो नॉन टीएसपी की सीटें हैं उनकी हम बात करेंगे। तो नॉन टीएसपी एरिया में सामाजिक विज्ञान विषय की जो सीटें होंगी वो 5 से 6,000 के करीब होगी, यानी 5-6,000 सीटों पर आपको मौका मिल सकता है। इसके बाद इधर टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में भी आपको 1,000 सीटें हैं वो मिलेंगी, यानी टीएसपी एरिया में 1,000 सीटें मिलेंगी और नॉन टीएसपी एरिया में 5 से 6,000 सीटें हैं आपके सामाजिक विज्ञान विषय में मिलेंगी। इसके बाद है अपना विज्ञान गणित। सामाजिक विज्ञान के बाद में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट विषय ग्रुप है अपना सामाजिक विज्ञान, और इस ग्रुप में जो नॉन टीएसपी है उसमें सीटों की संख्या आपकी रहने वाली है 6 से 7,000 के करीब। यानी यह जो अनुमानित आंकड़ा है वो लगभग इसी के बीच में आपको परीक्षा में जो विज्ञप्ति आएगी तो सीटों की संख्या मिलेगी। और इधर टीएसपी एरिया में सीटों की संख्या की बात करें तो विज्ञान गणित में 1,300 के लगभग आपको सीटें मिलेंगी। तो इधर टीएसपी में सामाजिक विज्ञान से ज्यादा सीटें हैं और नॉन टीएसपी में सामाजिक विज्ञान से ज्यादा सीटें आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद है हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, यानी
संस्कृत विषय में जो नॉन टीएसपी आपका है और टीएसपी है, उन दोनों में कितनी सीटें हो सकती हैं? तो नॉन टीएसपी एरिया में संस्कृत विषय में 2000 के लगभग सीटें आपको मिलने वाली हैं और इधर टीएसपी एरिया में जो सीटें हैं वो 500 के करीब ही अभ्यर्थियों के 500 के करीब ही आपको मिलेंगी। इसके बाद है अपने दो और सब्जेक्ट बाकी हैं, एक पंजाबी और दूसरा है उर्दू। तो मैं पंजाबी की यदि बात करूं तो आपके पंजाबी में टीएसपी में कोई सीटें हैं नहीं और नॉन टीएसपी में पंजाबी विषय में सीटों की संख्या रहेगी 500 के करीब, यानी 500 सीटों पर आपको मौका मिलने वाला है। इधर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में एक तो नॉन टीएसपी है और दूसरा है आपका टीएसपी। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी जो एरिया है उर्दू का, उसमें 700 के करीब सीटें आपको मिल जाती हैं और इधर टीएसपी में केवल 15 या 20 सीटों पर ही केवल 15 या 20 सीटें ही आपको मिलती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमने अपना काम कर दिया। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में इस तरह की अच्छी जानकारी रीट 2022 के बारे में हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यदि दोस्तों आप टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी विज्ञान और गणित विषय की लेकर आ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर पधारें।